क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपोनेंट। 216 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करिए, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये 2 का टेबल से कट जाएगा क्योंकि लास्ट इवन नंबर है। 2 10 20 और 1 और 6 16 और ये 8 टाइम्स में 108 टाइम्स में। ये फिर से 2 का टेबल से 5 4 54 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये हो जाएगा 27 टाइम्स में। 3 का टेबल से 9 टाइम्स में और फिर से 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं 216 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 और ये है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। -540 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले छोटा नंबर से 2 से, तो ये हो जाएगा 270 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 का टेबल से ये हो जाएगा 135 टाइम्स से। अब 3 का टेबल से कटेगा क्योंकि लास्ट अब ये इवन नंबर नहीं आया, 2 का टेबल से नहीं कटेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, 5 + 3 8 8 + 1 9 9 3 का मल्टीपल है तो ये कट जाएगा 3 का टेबल से। 3 4 = 12 1 5 15 3 5 = 15। फिर से ये 45 3 का टेबल से कट जाएगा 15 टाइम्स में और ये फिर से 15 3 का टेबल से 5 टाइम्स में और ये लास्ट 5 का टेबल से 1 टाइम्स में। अब 1024 को फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये 2 का टेबल से 5 0 1 2 512 आ जाएगा। फिर से 2 का टेबल से लेंगे तो ये हो जाएगा 25 6 256। फिर से ये 2 का टेबल से 12 और 8 128। 2 का टेबल से फिर से कट जाएगा 6 4 64। 2 का टेबल से फिर से ये कट जाएगा 3 2 32। 2 का टेबल से फिर से ये कट जा रहा है 16 टाइम्स में। 2 का टेबल से ये 8 टाइम्स से। 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में। फिर से 2 का टेबल से 2 टाइम्स में और 2 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो ये 2 का जो मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 540 को -2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 1024 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टाइम्स 2 को लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू, यहाँ पे भी बेस सेम है पावर को ऐड कर देंगे 3 टू दी पावर हो जाएगा ये 3 इंटू 5 का पावर 1 ही रहेगा। डिवाइड में लिखेंगे 2 को 10 टाइम्स लिखा हुआ है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 10। और ये क्वेश्चन माइनस का है तो लिखेंगे यहाँ पे -2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 10। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5832 को, तो ये 2 का टेबल से 4 2 2 = 4 1 8 18 2 9 = 18 और ये हो जाएगा 16 टाइम्स में। फिर से ये 2 का टेबल से 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 8। फिर से ये 2 का टेबल से कट रहा है, ये 7 टाइम्स में 2 2 = 4 1 8 18 2 9 = 18। अब ये 2 का टेबल से नहीं कटेगा। 3 का टेबल से देखते हैं 7 + 9 16 16 + 2 18। ये 18 3 का मल्टीपल है तो ये 3 का टेबल से कट जाएगा। 3 2 = 6 1 2 12 3 4 = 12 3 3 = 9। फिर से ये 2 का टेबल से कट रहा है या नहीं चेक करते हैं, तो नहीं कटेगा। 3 का टेबल से चेक करते हैं 4 + 3 7 7 + 2 9 9 3 का मल्टीपल है 3 से कट जाएगा। 3 8 = 24 और ये 1 टाइम्स में। फिर से ये 3 का टेबल से कट रहा है 27 टाइम्स में, 3 का टेबल से 9 टाइम्स में और 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5832 को
2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 6। 10,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 का टेबल से 10,500 10,800 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5,400। 5,400 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 2,700। 2,700 का हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 5 0 1,350। फिर से इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 5 675। अब ये 2 का टेबल से नहीं कटेगा, 5 का टेबल से कट रहा है तो काटेंगे। 5 1 जा 5 1 7 17, 5 3 जा 15, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से ये 5 का टेबल से कट रहा है, 5 2 जा 10, यहाँ से 3 5 35, 5 7 जा 35। 3 का टेबल से कट रहा है 9 टाइम्स में, 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 10,800 का वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स। इसको अब लिखेंगे पावर के फॉर्म में तो ये बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू, यहाँ पे भी बेस सेम है तो लिखेंगे 5 टू दी पावर 2 इंटू, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे 3 टू दी पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। 4,500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 का टेबल से 2 2 1 5 10, 2 5 जा 10 और ये 0। फिर से ये 2 का टेबल से 1 1, 2 2 जा 4, 1 0 5 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब लेंगे 5 का टेबल से 5 2 जा 10, यहाँ से हो जाएगा 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 का टेबल से 5 4 जा 20, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से लेंगे 5 का टेबल से 15, 9 टाइम्स में 9 5 जा 45। फिर से 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा 4,500 का वो होगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 2 टू दी पावर 2 और यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे 5 टू दी पावर 3 और यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे 3 टू दी पावर 2। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले 243 का। तो ये 3 का टेबल से 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 3 का मल्टीपल है तो 3 का टेबल से कट जाएगा। 3 8 जा 24 और ये 3 1 जा 3। फिर से 3 का टेबल से 27 टाइम्स में, 3 का टेबल से 9 टाइम्स में, 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल 1 टाइम्स में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 243 का वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। डिवाइड में अब कर लेते हैं 3,150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सबसे पहले 0 देखेंगे, 2 का डिजिबिलिटी रूल में आ रहा है, 2 से करेंगे। 2 1 से 2, 1 1 11, 2 5 से 10, 1 5 15, 2 7 से 14, 1 0 10, 2 5 से 10। फिर से ये 2 का टेबल से आ नहीं रहा है तो अब लेते हैं 3 का टेबल से, और 3 का टेबल से तब कटेगा जब इसका सम करेंगे टोटल डिजिट का तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1 18। 3 का मल्टीपल है तो 3 का टेबल से करेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 5 15, 3 5 जा 15। फिर से 5 का टेबल से कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं 3 का डिजिबिलिटी रूल में आता है या नहीं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 आ रहा है तो फिर से 3 का टेबल से ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 2 21, 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 13 आ जा रहा है ऐड करने के बाद तो 3 का टेबल से नहीं कटेगा, सीधा लेंगे 5 का टेबल से। 5 3 जा 15,
2 5 25, 3 5 जा 5 3 5 5 जा 25। फिर से 5 का टेबल से ये 7 टाइम्स में हो जाएगा और 7 का टेबल से 1 टाइम्स में होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो 3150 का आया है वो आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सभी का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 टाइम्स है तो केवल 2 होगा, 3 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 5 टू द पावर 2 और 7 1 टाइम्स है तो केवल 7 1 टाइम्स ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। इसमें ग्रेटर नंबर को ढूंढना है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको भी करना होगा, सॉल्व करके चेक करना होगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। ये 3 टू द पावर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। एक और चेक करना पड़ेगा, ये जो है 9 टू द पावर 4 9 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा हो जाएगा 81, 81 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 8 जा 72, तो ये आया 729। इसको चेक कर लेते हैं, 9 9 से 81 और 9 9 से 81। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 8 8 8 8 जा 64, 1 16 5 6, ये आएगा 6561। तो अब 729 बड़ा है या 6561? तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ये बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो बना था वो 9 टू द पावर 4 से, तो कह सकते हैं 9 टू द पावर 4 इज ग्रेटर नंबर। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस पावर को देखिए, ये है ऑड और ये जो पावर है वो है इवन। इवन नंबर का जब भी पावर किया जाएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो हम जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो प्लस साइन में लिखेंगे, और जब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा जाएगा तो ये जो पावर है वो ऑड में है। ऑड वाले केस में हमेशा जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके वो नेगेटिव में आएगा। तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है किससे, नेगेटिव नंबर से। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें -2/4 इज ग्रेटर नंबर। चेक करके भी आंसर कर सकते हैं। -2 का पावर 4 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आएगा प्लस में। -4 का पावर 3, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा हो जाएगा 64, लेकिन ये जो आएगा वो माइनस में आएगा और ये आएगा प्लस में। तो हमेशा प्लस जो बड़ा नंबर होता है वो प्लस वाला होता है, इसीलिए -2 टू द पावर 4 इज ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। 5 टू द पावर 3, इसका मतलब 5 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और 3 टू द पावर 3 है तो 3 को भी 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 टू द पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, और 5 टू द पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, 5 5 से 25, 25 5 से 125, डिवाइड बाई 3 3 से 9, 9 3 से 20, 3 3 से 9, 9 3 से 27, यहाँ पे 3 3 से 9 और 9 3 से 27 हो जाएगा। 5 5 से 25, 25 5 से 125 हो जाएगा। जब भी दो रैशनल नंबर होते हैं हमारे सामने, तो इसको चेक करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करिए और 125 को 125 से मल्टीप्लाई करिए। जो नंबर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा। तो अगर 125 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा और ये छोटा नंबर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो 125/27 है वो बड़ा है और 27/125 छोटा है। ये जो 125/27 बना था वो 5/3 का क्यूब से बना हुआ था, तो हम लोग कह सकते हैं इज ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। चेक करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे, और ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256।
अब 27 छोटा है, 256 बड़ा है, तो कह सकते हैं 4 to the power 4 इज ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। 7 to the power 3 और 3 to the power 7 को चेक करना है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 into 7 into 7 लिखेंगे। ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा जो कि 7 to the power 3 है। इसको चेक करते हैं, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 7 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 3 to the power 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले और चेक करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 7 7 जा 49, 49 7 जा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 63 का 3, 6 कैरी हो जाएगा। 7 4 जा 28 प्लस 6 40 34, तो ये हो जाएगा 343। इसको चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 3, 9 9 जा हो जाएगा 81 इंटू 9 इंटू 3, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 27 का 7, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 7 3 जा 21, तो ये आया 2187 और ये आया 343। क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं 3 to the power 7 इज ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर और ये भी लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब LHS बराबर होगा RHS के। LHS के बराबर RHS तब होगा जब बेस बेस पावर पावर LHS में और RHS में दोनों में सेम होगा, तभी LHS बराबर RHS हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखेंगे ये 2 का टेबल से नहीं होगा, 3 का टेबल से हो जाएगा क्योंकि 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 का टेबल से 27 टाइम्स से और फिर से 3 का टेबल से 9 टाइम्स में और 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं 243 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब भी बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 to the power 5। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑड नंबर है और ऑड के ही केस में नेगेटिव बनता है, तो हम लोग लिखेंगे -3 to the power 5। माइनस था, माइनस लिखें और इधर है -3/x। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे बेस और बेस सेम था तो पावर भी सेम ही होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी बेस सेम है दोनों ही LHS में और RHS में, तो इसके पावर भी सेम ही होने चाहिए, मतलब जो x का वैल्यू होगा वो 5 होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, इसीलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। सबसे पहले 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 2 का टेबल से 6 4 64, 2 का टेबल से 3 2 32, 2 का टेबल से 16 टाइम्स से और 2 का टेबल से 8 टाइम्स से, 2 का टेबल 4 टाइम्स से और 2 का टेबल 2 टाइम्स से और 2 का टेबल 1 टाइम्स से। तो हम लोग लिख सकते हैं 128 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो ये बेस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं 2 to the power 7 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 128 को 2 to the power 7, तो -2 to the power x इक्वल्स टू 128 को लिखेंगे 2 to the power 7। यहाँ पे ये ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर के केस में यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी LHS में भी RHS में, तो इसके पावर्स भी इक्वल ही होंगे। x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। 7 to the power x लिखा हुआ है 2401, तो ये 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 का टेबल से नहीं जाएगा,
3 का टेबल से भी नहीं, ये डायरेक्ट 7 का टेबल से आएगा। 7 3 ज़ा 21, यहाँ से हो जाएगा 3 0 30, 7 4 ज़ा 28, 2 1 21, 7 3 ज़ा 21। फिर से ये 7 का टेबल से कटेगा, 7 4 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 6 3 63, 9 टाइम्स में ये हो जाएगा 63। फिर से ये 7 का टेबल से 7 7 ज़ा 49 और ये फिर से 7 का टेबल से 7 1 ज़ा 7। तो लिख सकते हैं 2401 को 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं 7 टू द पावर 4। तो हम लोग लिखेंगे 7 टू द पावर x। 2401 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4। यहाँ पे LHS में बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होगा, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। ये है 1024, तो क्या करेंगे 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 4 का टेबल से 4 2 ज़ा 8, 2 2 22, 4 5 ज़ा 20, 2 4 24, 4 6 ज़ा 24। फिर से ये 4 का टेबल से 4 6 ज़ा 24, 1 6 16, 4 4 ज़ा 16। फिर से लेंगे 4 का टेबल से, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 2 4 24, 16 टाइम्स में कट जाएगा। 4 का टेबल से ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ये फिर से 4 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो लिखेंगे 1024 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखेंगे। फिर से यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1024 को माइनस 4 टू द पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 टू द पावर x। यहाँ फिर से बेस सेम हो गया, पावर्स भी सेम ही होंगे, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे भी 4 होगा तभी यहाँ पे LHS में सेम आएगा और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे LHS और RHS बराबर आएगा, तो इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 का टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 का टेबल से 5 टाइम्स में और फिर से 5 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 125 है तो लिखेंगे 5 टू द पावर 3, माइनस में है तो लिखेंगे माइनस 5 टू द पावर 3 और यहाँ पे LHS में है माइनस 5 टू द पावर x। यहाँ पे LHS में और RHS में भी बेस सेम है तो पावर भी इक्वली होंगे, तो x का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। x का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो ही ये सॉल्व होकर LHS में और यहाँ पे RHS में सेम आ जाएगा। नंबर F को करते हैं। 7776 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये होगा 6 टाइम्स से 6 1 6, 1 7 17, 6 2 12, 5 7 57, 6 9 54 और 3 6 36, 6 6 36। फिर से ये 6 का टेबल से लेंगे, 6 2 12, 6 1 6, 3 6 36, 6 6 36। फिर से 6 का टेबल से लेंगे, 6 3 18, 3 6 36, 6 6 36। फिर से ये 6 का टेबल से 6 टाइम्स में और 6 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं 7776 को 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 6 टू द पावर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर x जो LHS में है, तो यहाँ पे RHS में जो है 6 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 7776 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो 6 टू द पावर 5। तो LHS में और RHS में भी बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर भी सेम ही होंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर 4 इंटू 4/9 टू द पावर 2। लिख सकते हैं यहाँ पे 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4, और 9 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 9। अब कॉमन टेबल में कुछ कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। अब ये 1 1 1 और 1 और ये भी 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा,
और डिनोमिनेटर में 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो लिखेंगे डिवाइड में 81। अब इसका सॉल्यूशन यही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का एक आंसर होगा 1/81। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं, -3/7 टू द पावर 4। -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। डिवाइड में ये 7 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। डिवाइड में ये 3 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टेबल में कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये कट रहा है 3 1 जा 3, 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 और ये भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ये 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 1 को भी मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 16/1। 1 डिनोमिनेटर में नीचे लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 16। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, -5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू -5, और डिवाइड में ये 8 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, -24, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -24। डिवाइड में 5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5। अब देखेंगे कॉमन टेबल में कट रहा है, जैसे ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 8 का टेबल में कट रहा है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब कोई भी कॉमन टेबल में कट नहीं रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और फिर से प्लस माइनस माइनस, तो लिखेंगे माइनस। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो लिखेंगे 45। डिवाइड में केवल 8 बचा है, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड में 8। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा -45/8। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, 2/3 टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और डिवाइड में 3 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4, और यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट सकता है, साइन को बदलेंगे, डिवाइड से बनाएंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवाइड में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो आगे जो नंबर लिखा हुआ है रैशनल नंबर, वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 इंटू 5, डिवाइड में आ जाएगा 4 इंटू 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये कट रहा है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। यहाँ पे बचा 5 और 5, तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, डिवाइड में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 25/81। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। आगे है डिवाइड, -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। 5 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। ये डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन टेबल में कट रहा है, 5 1 जा 5, 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 5 1 जा 5। आगे देखेंगे ये बच जाएगा 27 इंटू 5 5 जा 25, और यहाँ पे 16 1 जा 16। मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 25 से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5
4 + 3 7, 5 + 1 6। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 675 डिवाइड बाई 16। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 675/16। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। सिंप्लीफाई 1/2 टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे 1 का पावर 4 है, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 × 1 × 1 × 1। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4। यहाँ पे -4 का क्यूब है, -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -4 × -4 × -4। डिवाइड में है 5 का क्यूब, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 × 5। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। देखेंगे अब कॉमन टेबल में कट रहा है क्या, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कट गए। अब यहाँ से बचेगा 1 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 ही होगा। 4 4 16, 16 4 64। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। वैसे भी यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का जो माइनस का नंबर आएगा वो माइनस में ही आएगा। डिवाइड में 5 5 25, 25 5 125। तो क्वेश्चन नंबर 16 का एक आंसर होगा -64 डिवाइड बाई 125। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब को सॉल्व करेंगे। 4 4 16, 16 4 64 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ये 9 हो जाएगा। इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 289। सॉल्व करेंगे 64 - 9 तो ये हो जाएगा 14 - 9 5 और ये हो जाएगा 5 डिवाइड में 289। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 55/289। यहाँ पे 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो 55 आएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 17 का स्क्वायर 289। इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई किए तो 289 और यहाँ पे सॉल्व करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। यहाँ पे है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। -1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 ही होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा। 2 2 4, 4 2 8 इंटू 4 का क्यूब। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 16 और 8 का एलसीएम 16 होगा। 16 को 16 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स में कट जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। आगे है माइनस तो माइनस लिखेंगे। 8 का टेबल से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। आगे है इंटू 4 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 का क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9 - 2 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये होता है 64। यहाँ पे लिखते हैं 64 कट रहा है कॉमन टेबल में। 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 4 को तो हो जाएगा 7 4 जा 28। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में 9 होगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 133 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि केवल इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 133। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा। 8 2 जा 16 तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। आगे सॉल्व करेंगे इंटू 25 डिवाइड बाई 133। 9 - 2 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 16 इंटू 25 डिवाइड बाई 133। देखेंगे कॉमन टेबल में कट रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 6 3 63 और 9 टाइम्स में 63 मतलब 7 1 जा 7 और ये 133 19 टाइम्स में कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 19 से तो ये हो जाएगा 19 इंटू 16। 9 6 54 का 4, 6 1 जा 6 प्लस 5 11
और 19 वन जा 19, 4, 9 + 1 10, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो लिखेंगे 25 डिवाइड बाई 304। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 25/304। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। डिवाइड 6561 बाई 10,000 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6561 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 6561 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये 9 का टेबल से करेंगे, 9 7 63, यहाँ से बच जाएगा 2 6 26 और 9 2 18, 26 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 1 81 और ये हो जाएगा 9 9 81। फिर से 9 का टेबल से करेंगे, 9 8 72 और 9 1 9। फिर से ये 9 का टेबल से लेंगे, 9 9 81 और ये 9 का टेबल से 9 1 9। 10,000 का भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 10 का टेबल से, 10 1 10, ये हो जाएगा 1000। फिर से 10 का टेबल से लेंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर से 10 का टेबल से ये 10 टाइम्स में और 10 का टेबल से ये 1 टाइम्स में। तो लिखेंगे जो 6561 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम्स आया है। और यहाँ पे 10,000 का आया है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है सभी का, तो पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी बेस में सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। जब भी हमारे पास a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m ऐसा हो तो a बाई b का होल पावर m लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है तो हम लोग लिखेंगे 9/10 का जो होल पावर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 9/10 टू द पावर होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। मल्टीप्लाई 343 बाई 729 इंटू 9/7 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 343 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, आगे है मल्टीप्लाई में 9 और 729 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो यही आएगा और इंटू 7। अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट रहा है, 7 1 7 7 1 7, 9 1 9 और ये हो जाएगा 9 1 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 9 9 81। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब इन दोनों का होल पावर लिख लेंगे 7/9 का होल पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 7/9 का होल पावर 2। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड 2/3 का होल क्यूब 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस, तो माइनस करेंगे 2/3 का होल क्यूब करेंगे, 2/3 का होल क्यूब करेंगे, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड में ये भी हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें क्यूब नहीं होगा क्योंकि क्यूब है नहीं इसमें। सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 27 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 27। 3 9 से 27 तो 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का, माइनस करेंगे 27 डिवाइड बाई 27 1 टाइम्स में कट जाएगा तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। 8 9 से 72 माइनस 8 1 से 8 डिवाइड बाई 27। 72 में 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4 और ये 6 64 डिवाइड बाई 27। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 64/27।